एक अच्छी खबर है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि प्रॉपर्टी परचेज करते हुए हम पे करते हैं, जो पिछले साल 1 जुलाई से चार्ज की जा रही है, उसके ऊपर अभी चांसेस हैं कि उसको अगले बजट में ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कहाँ की न्यूज़ है? क्या आईएमएफ इसके ऊपर एग्री होगा? अभी फेडरल एक्साइज ड्यूटी हम कितनी पे कर रहे हैं, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखाता हूँ जो कि पिछले साल इशू किया गया। उसमें यह कहा गया कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो चार्ज की जाएगी प्रॉपर्टी परचेज करते हुए। फर्स्ट टाइम जो ट्रांसफरी है वो पे करेगा। अभी अगर हम देखें तो अभी कितने टैक्स हम पे कर रहे हैं कि 236C का टैक्स हम पे करते हैं। फाइलर के लिए 3% है, लेल फाइलर के लिए 6% है, उसी तरीके से नॉन फाइलर के लिए 10% है। 236K का टैक्स है, 3% है, 6% है और 12% है। एक है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्सेस हम पहले पे कर रहे थे 30 जून 2024 तक, यही टैक्स थे। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद क्या हुआ कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आ गई। अब हम फाइलर के लिए 3% टैक्स देते हैं, यानी कि ये तो देना ही देना है, इसके साथ ये भी पे कर रहे हैं। अगर लेट फाइलर है तो 5% है, अगर नॉन फाइलर है तो 7% हम दे रहे हैं। अब इसके ऊपर जो अभी न्यूज़ आ रही है, अगर आप इस न्यूज़ को स्टडी करें तो यहाँ पे जो है वो मेंशन किया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर और जो वजीर खजाना है उनकी तरफ से एफबीआर और इन तीनों ने जो फाइनल किया वो ये है कि आने वाले बजट में, यानी कि इंटरनल जो टास्क फोर्स है, पीएम है, उसके बाद जो है वो चेयरमैन एफबीआर है, इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी तरफ से जो फाइनल किया गया है कि जो आने वाले बजट में इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इसको खत्म, जाहिर सी बात है कि जब आप एक टैक्स को खत्म करते हैं तो ये टैक्स किसी और जगह पे लगाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टैक्स खत्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये बिजनेस के जो बिजनेसमैन उनको चार्ज किया जाए, हो सकता है सैलरी इंडिविजुअल को चार्ज किया जाए, हो सकता है किसी और कैटेगरी में टैक्स बढ़ा दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टैक्स खत्म होगा। जस्ट एक पूल से, एक बास्केट से उठा के दूसरी बास्केट में चार्ज कर दिया जाएगा और इससे होगा क्या कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा सेक्टर है उस पर टैक्स चार्ज हो जाएगा। अभी इन्होंने ये कहा है कि जी हमने आईएमएफ को भेज दिया है और हम इस पे 100% श्योर है कि आईएमएफ इसको प्रूव भी कर देगा, क्योंकि जितनी उनको वैल्यू प्रॉपर्टी पे चाहिए थी वो किसी और सेक्टर में अप्लाई कर दी गई है। अब लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है। चांसेस यही है कि ये प्रूव हो जाएगी, क्योंकि बाकी टैक्स वहीं पे ही है और ये टैक्स एडिशनल लगाया गया था। और इसकी वजह से अगर प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर कलेक्शन नहीं हो रही और इसको खत्म करने के बाद अगर कलेक्शन बढ़ जाए, मतलब प्रॉपर्टी का बिजनेस बढ़ जाए और यहां से अमाउंट रिकवर हो जाए, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना टैक्स ज्यादा होगा, हो सकता है। तो यहां से भी हो सकता है कोई प्रपोजल में ये चीज ऐड की गई हो कि इसको इस तरीके से अगर दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं तो टैक्स बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग चीज है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैपिटल गेन टैक्स है ये अभी भी खत्म नहीं हो रहा। इसकी परसेंटेज वही है। 30 जून 2024 से पहले पहले अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते थे तो 6 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपने कोई टैक्स नहीं देना होता था। कैपिटल गेन टैक्स ये होता था कि सेल कितने की प्रॉपर्टी और आपने परचेज कितने की, कितना आपको प्रॉफिट आया, मुनाफा आया, उसके ऊपर आपने अगर 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो 15% टैक्स देना है। इसके ऊपर अभी तक कोई रिलीफ नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। ये वैसे का ही है, ये वैसे ही है जैसे पहले अभी बजट में था। अगर 30 जून 2024 से पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो सेल और परचेज का जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट आता था उस पे आपने कोई टैक्स नहीं देना था अगर आप 6 साल के बाद बेचते थे। लेट्स सी इसके ऊपर बजट में कोई तब्दीली कर दी जाए। लेकिन अभी जो ऑथेंटिक न्यूज है वो यही है कि इसके ऊपर काम हो चुका है, आईएमएफ को रिव्यू के लिए भेज दिया गया है, उन्होंने भी थोड़ी सी लचक दी है। अब आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा कि 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड हो सकता है इस एफईडी को खत्म कर दिया जाए। अगर इस लेवल पे, स्टेज पे भी अभी डिस्कशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लाजमी रिलीफ दिया जाएगा। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन और मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।